आज इनकी स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उस मनीषी ऋषि व्यक्तित्व को नमन, पूजनीय महंता जी को नमन। मंचासीन आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष विद्यावरंबर हिंदी भाषा और साहित्य के सर्वोच्च शिखर गुरुवर प्रोफेसर दीक्षित जी आज मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान विदुषी बहन पद्मश्री डॉक्टर विद्याविंद सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में प्रख्यात डॉक्टर श्री राहुल विरोधी, इस समिति के अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ छंदकार बंधुवर अशोक पांडे जी, कार्यक्रम को संचालित करने वाली बहन डॉक्टर कृष्ण सिंह जी, भाई हमारा नवीन तथा दोनों नवीन जी तथा अन्य समस्त बंधुओं एवं मातृशक्ति। पंडित गंगाधर पांडे जी के संबंध में जहाँ कुछ कहने की बात आती है, अनेक स्मृतियाँ मानस स्तर पर छा जाती है। पांडे जी का बहुआयामी व्यक्तित्व निस्संदेह अत्यधिक प्रेरक था। वे अपने सानिध्य में संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का भाव रखते थे। उनका जैसा विलक्षण पांडित्य, अनेक भाषाओं का उच्च कोटि का परिज्ञान, मिलने जाने वाले व्यक्ति को पहले तो आतंकित करता था, लेकिन जब उनके समीप जाता था तो वे बड़ी सरलता से हंसकर मुस्कराकर ऐसे सही उद्गारों के द्वारा उसको संबोधित करते थे कि उसका वो संकोच दूर हो जाता था। तो उनके बड़े व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता एक ये थी। बाकी उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के संबंध में आप सभी काफी कुछ परिचित ही हैं कि उन्होंने इतिहास भी लिखा, कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि विभिन्न विधाओं में, काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य विभिन्न विधाओं में लिखा। अनुवाद का भी कार्य किया, अंग्रेजी के ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद किया। तो उनका कार्यक्षेत्र अगर आप देखें बहुत व्यापक है और बहुआयामी है। तो इससे उनकी बहुज्ञता का प्रमाण मिलता है। मुझे तो अपना संबंध में थोड़ा सा कभी कोई स्मरण हो आता है। मुझे पहले मिला बड़े संकोच के साथ में, उन्होंने बड़े ऐसे स्नेह भाव से उन्होंने संबोधित किया कि संकोच दूर हो गया। और सच बात अगर पूछे तो मैं तो करीब काफ़ी कुछ लिखने के बाद भी लिखना छोड़ सा चुका था। मुझे फिर से साहित्य के क्षेत्र में आने के लिए, विशेष प्रेरणा देने के लिए, विशेष करके कल भी में आने के लिए उन्हीं का श्रेय है। उन्होंने फिर इसको उन्मुख किया और कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी जब उन्होंने पहले 8 कवियों का एक संकलन निकाला, रंग अपने अपने भागे, शायद 1984 में निकला है, 84 में। तो उन 8 कवियों में उन्होंने मुझे भी बुलाया। मुझे बड़ा संकोच था। मैंने बहुत निवेदन किया कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं छपने योग्य, नहीं माना नहीं, कहने जैसा जो कुछ भी हो उनको दे जाए। और उन्होंने उसमें छाँट करके कुछ रचनाएँ मेरी भी छापी। तो सबसे पहला अवसर है जब वो साहित्य जगत के सामने उन्होंने लाने का उपक्रम किया। तो मेरे ऊपर उनके कितने उपकार हैं मैं जो कुछ भी
जितना भी थोड़ा बहुत अगर कुछ भी सम्मान अभी तक को पाया है, उस सबका श्रेय उसी महान विभूति को ही है। मैं ऐसे महापुरुष को, ऐसे साहित्य के महर्षि को बार बार श्रद्धा न होकर नर्सरी से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। सर थोड़ा 1 मिनट रुकिए। सक्षम जी, आप सिद्धकंठ जी का सम्मान करिए। जब पूरा देश स्वतंत्रता संग्राम से जूझ रहा था, उस समय पंडित जी अपने कुछ साथियों को लेकर के मालवीय जी के पास पहुंचे और बोले हम भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, और लेकिन मुझे डर है कि इससे जो है, जो विद्यालय है, जो हमारा यूनिवर्सिटी है, उसकी संपत्ति को हानि ना पहुंचे। तो मालवीय जी ने कहा कि अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हो और देश का भला होता है तो विश्वविद्यालय और बन जाएंगे, देश रहना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि विद्यालय की संपत्ति का कोई क्षति ना पहुंचे, तो ऐसा करो कि जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं उनको जो है वो हाउस अरेस्ट कर दो, पूरा फैला दो कि हमने उनको नज़रबंद कर दिया है, और टेलीफोन वगैरह की लाइनें काट दो जिससे कि संपर्क ना हो पाए। और फिर उन्होंने यही किया और उसके बाद आंदोलन हुआ, और जिसके कारण लोग अंग्रेजों में ये विचार पहुंचा कि ये जो काम हुआ है विश्वविद्यालय में, जो अराजकता फैली है, उसमें विश्वविद्यालय के जो जुड़े हुए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनका कोई योगदान नहीं है। और इस प्रकार से पांडे जी अपने साथियों के साथ निष्कासित हुए, लेकिन विश्वविद्यालय की जो संपत्ति थी वो सुरक्षित रही और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अगले वक्ता के रूप में हम बुला रहे हैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा मृदुल जी को। समय का ध्यान रखेंगे, वो चाहें तो संबोधन के नाम को